अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपूत। नाजरीन, आज तीन जो अहम मौजू हैं उन पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों के क़याम के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा ये कि पीटीआई के सरबराह को वाइस चेयरमैन समेत फर्द जुर्म आयद हो गया है। तीसरा, पाकिस्तान के सियासतदान तारीख से नहीं सीखते। चौथा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ झुकाव शुरू कर दिया है। ये चार मौजू हैं जो ज़ेर बहस हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज साइफर केस में पीटीआई के सरबराह इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। साइफर का एक खत जो इमरान खान लहराते लहराते अपने इक़्तिदार से चले गए, लेकिन अमेरिका और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मोरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए जेल जा पहुंचे। नवाज शरीफ जो इक़्तिदार में आने के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट से खुसूसी डील कर पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो तीसरी जानिब जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनमें फ़ौजी अदालतों का जो क़याम पार्लियामेंट के ज़रिए बिल पास करवा कर अमल में लाया गया था, उन अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। उनमें पीटीआई के कई मुनहरिफ रहनुमा या पीटीआई में मौजूद रहनुमाओं को इन फौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वो फौजी अदालतों में उनके मुकदमात मुंतकिल हो चुके हैं और बाकायदा वहाँ पर सुनवाई होगी, यानी सभी बढ़ जाएंगे। तारीख से सियासतदानों ने कभी नहीं सीखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की दौरे हुकूमत को 2 मरतबा इक़्तिदार से इसी इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया और सहारा नवाज शरीफ ने उनका लिया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने ही नहीं दिया, उसे शहीद कर दिया गया। तो 2008 में उनके शौहर के खिलाफ मुबैना करप्शन के मामलात पर स्विस अदालतों को खत न लिखने पर उन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाकर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। 2013 में वही हालत हुई नवाज शरीफ के साथ कि कतरी खत बेटों से तनख्वाह न लेने और दोहरी शोहरत के बिना पर उन्हें इक़्तिदार से हटाकर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। उसी के बाद 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर उन्हें 3.5 साल इक़्तिदार करने दिया गया। फिर उसे जो है वो इक़्तिदार से हटाकर 16 माह के लिए पीडीएम की हुकूमत को इक़्तिदार दिया गया। ये इस्टेब्लिशमेंट ही है जो वक्तन ब वक्तन गुरगट की तरह रंग बदलती नहीं है, लेकिन सियासतदानों के रंग बदलवा देती है। काफ़ी कहते हैं सियाने कि सांप के जो बल या बिल उनसे एक मर्तबा जो है वो बंदा डसता है, लेकिन ये सियासतदान बार बार डसे जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार के मज़े की खातिर जो है वो हर कुर्बानी देने के लिए एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे जो है वो दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे को किसी कीमत पे नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट है कि बड़े मज़े से इनको लड़वा कर जो है वो एंजॉय कर रही है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कई अरसे से इख्तलाफात शदीद हो गए थे। उनको कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान सुलह सफाई करवाने के लिए और मियां नवाज शरीफ की जानिब से पीपी क़यादत आसिफ अली ज़रदारी बिलाल भुट्टो से मुलाकात करने की एक ख्वाहिश जाहिर की गई है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब मोहतात अंदाज में चलना होगा। नवाज शरीफ से मुलाकात की गई तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छा या नेक शुगुन नहीं होगा। सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे तो इसी तरह कोई जेल में होगा तो कुछ
जलावतन होगा तो किसी को शहादत नसीब होगी। तो आपस में अगर एक मेज पर बैठकर सुलह कर लें और यूथ जो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सिलेक्शन न हो, बकौल ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान में जो है वो पीपल्स पार्टी को पता है कि सिलेक्शन या मैच फिक्स है और इक़्तिदार 2024 के बाद उनके हवाले किया जाएगा, तो फिर अभी इस पर मातम बनता नहीं है। ये कहना था ख्वाजा आसिफ का कि पीपल्स पार्टी को पता है कि हमें मैच फिक्स के ज़रिए इक़्तिदार में लाया जा रहा है। तो अगर इस तरह की मैच फिक्सिंग के ज़रिए नून लीग हो, पीपी हो, पीटीआई हो या दीगर जमातें हो आती जाएंगी तो फिर उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पता है या इक़्तिदार के जो असल मालिकान हैं उनको पता है कि सियासतदानों को हम ही लाए थे और हम ही इनको कान से पकड़ कर जो है वो इक़्तिदार से बाहर कर लेंगे तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन सियासतदान जिस तरह मिसा के जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नून लीग के दरमियान हुई थी, लेकिन उनकी पासदारी नून लीग ने कई मरतबा नहीं की। पीपल्स पार्टी ताहाल उसकी पासदारी करती नजर आ रही है। ऐसी जरूरत है कि पीटीआई, नून लीग और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसी ही एक मफाहमत होनी चाहिए ताकि इक़्तिदार या इलेक्शन के ज़रिए जिस भी पार्टी के पास जाए या जिसको भी अवाम यूथ सिलेक्ट करे कि इक़्तिदार उसको दिया जाए और 5 साल वो अपना टेन्योर पूरा करे और 5 साल के बाद मर्जी चाहे फिर जो है जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए। तो ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो ये सियासतदानों के लिए बेहतर और नेक शुगुन होगा। अगर इसी तरह वो इक़्तिदार के लिए किसी का सहारा लेकर जाएंगे या किसी जो है वो छड़ी के ज़रिए इक़्तिदार में आएंगे तो उनके लिए इसी तरह नुकसानदेह होगा।